सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्षों को वंदन करता हूँ। मेरे ऊपर जय जिनके कारण बुद्ध शासन में ऊपर संपदा प्राप्ति नहीं बन रहा, मेरे सभी आचार्य कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो आज हम हमारे अधूरे प्रश्न पूरे करेंगे। तो पिछली बार कितने प्रश्न हो गए थे देवताओं के जो 10। पूछे? 10 प्रश्न हुए थे पक्का। हम्म। तो अभी हम 11वां प्रश्न। तो मनुष्य के लिए सबसे बड़ा भय क्या है? वह किससे मुक्त नहीं हो पाता है? सरल सा जवाब। सबसे बड़ा भय क्या है मनुष्य के लिए? सबसे बड़ा भय। तो उत्तर में बड़ा प्यारा कहा गया है कि दुखी मनुष्य का सबसे बड़ा भय। क्योंकि आखिर में कुछ भी क्यों ना हो मनुष्य के साथ, जो उसे अप्रिय लगता हो, जो उसे नहीं चाहिए होता, क्योंकि अप्रिय वस्तु के या अप्रिय घटनाओं के कारण से भय उत्पन्न होता है। और भय इसलिए भी पसंद है कि भय दुख उत्पन्न करता है। और अंततः मनुष्य जीवन में या जो भी कोई जीवित प्राणी है इस पूरे 31 श्लोक में, वो दुख नहीं चाहता। अब ये है कि भिन्न भिन्न योनियों में कुछ कुछ प्रकार के दुख नहीं है, पर किसी ना किसी प्रकार का दुख जरूर है। ऐसी कोई भी योनि नहीं जो दुख से मुक्त नहीं है। कोई ना कोई दुख उसे उस योनि में प्राप्त होना। जैसे कि मनुष्य जीवन में आटो के आटो दुख मिलते हैं, पर बाकी योनि में आटो के आटो दुख नहीं मिलते, पर एक दो दुख मिलता है, जैसे जन्म या फिर मृत्यु। एक न एक दुख, चाहे वो अरूप ब्रह्म लोक या ब्रह्म लोक या देवताओं का लोक, है ना। इस मतलब इस विश्व में जो सबसे शक्तिशाली है पद है, मार का पद है, ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद है। सब शक्तिशाली पदों में से कुछ पद है जो कि महान पुण्य प्राप्त करके व्यक्ति को मार का पद प्राप्त होता है, व्यक्ति को ब्रह्मा का पद प्राप्त होता है, व्यक्ति को इंद्र का पद प्राप्त होता है। और बड़े सत्कर्म रहे होंगे, बड़े कुशल कर्म रहे होंगे, पर इतने कुशल कर्म रहने पर भी वो योनि में जो कि पुण्य से ही प्राप्त हुई है, वो योनि इंद्र योनि भी पुण्य से प्राप्त हुई है। ब्रह्म ब्रह्म योनि समाधि पुण्य से भी श्रेष्ठ समाधि सुख से प्राप्त हुआ है। मार का भी अच्छा महान पुण्य से प्राप्त हुआ है। और उन योनि में जाने के बावजूद भी जहाँ पे सुख ही सुख है, फिर भी वहां दुख उत्पन्न होता है। वहां भी दुख है, दुख से मुक्त नहीं हो सकता है। दुख से मुक्त होना सबसे कठिन है। कोई भी एक दो जो जीवन में संकट आते रहते हैं, भिन्न भिन्न रूप में संकट आते हैं, भय आते हैं, है ना, या फिर परेशानियां आती हैं या व्याकुलता आती है, आते हैं जाते हैं। और कभी कभार हो सकता है कि व्यक्ति एक हाथ संकट के लिए, एक हाथ भय से मुक्त होने के लिए रिश्वत कर लेता है, या बाबा उबाब के पास चला जाएगा, शरण बदल देंगे, धर्म बदल देंगे। पर व्यक्ति को समझना होना कि मैं अपनी शरण बदलूं या अपना धर्म बदलूं या बाबा के पास जाऊं, कुछ भी क्यों ना कर लूं, ये दुख चला जाएगा, बट फिर से कोई दूसरा दुख आएगा। तो रामबाण उपाय कहाँ है? भगवान के पास। और इसलिए भगवान का मार्ग दुख से मुक्ति दिला सकता है। पर अंततः दुख तो रहता है, और दुखी व्यक्ति को व्याकुल करता है, दुखी व्यक्ति को और परेशान करता है। तो इसलिए वो है जो मनुष्य जिसे सबसे ज्यादा डरता है, वो है दुख। फिर कुमार्ग क्या है? गलत रास्ता, है ना। कुमार्ग मतलब जिससे कलेश उत्पन्न हो, कुमार्ग जिससे क्रोध उत्पन्न हो, कुमार्ग जिससे ऐसे मनोभाव उत्पन्न हो जिससे मन बड़ा संतापित हो जाए, मन को चैन न रहे, मन बड़ा व्याकुल होता रहे। कितना कैसा लगता है जब मन व्याकुल होते रहता है, मन को चैन नहीं पड़ता है। और भगवान की शिक्षा के आने के बाद तो ये और भी लगता है, अरे नहीं ये सब उत्पन्न नहीं होना चाहिए मन में। भगवान की शिक्षा से जब हम परिचित होने के थे तो तब लगता नहीं था, तब ध्यान में ही था। ध्यान में आता भी नहीं था कि मेरे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है। सोचते भी थे कि अरे मेरे मन में ईर्ष्या उत्पन्न होनी चाहिए। आज ये भगवान की शिक्षा समझने का ऐसा लगता है कि अरे उसका तो छोड़ दे, उसने क्या बोला, मेरे मन में भी ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, ये ईर्ष्या नहीं चाहिए। ये जो मेरे मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा है, ये जो मेरे मन में उसे मारने की भावना उत्पन्न हो रही है, ये नहीं चाहिए भाई। उसके साथ जो हो अलग होने दो, बस मेरे मन में क्यों उत्पन्न हो रहा, नहीं होना चाहिए।
ऐसा मन बहुत होना शुरू होता है। बड़ा सुंदर है भगवान का धर्म, इसलिए हम खुद को देखना शुरू करते हैं। तो वो ऐसा क्या है कुमार्ग? तो कुमार्ग है राग को विद्वान कुमार्ग का है, और इसलिए भगवान यही देखना सिखाते हैं। इसलिए कहते हैं छोड़ो, बाहर छोड़ो अपने अंदर जो राग उत्पन्न हो रहा है, जो आसक्ति, जो फंसते जा रहे हो इसमें उसमें। ये फंसना के कारण क्या होता है? फिर कोई तलवार उठाता है, कोई बंदूक उठाता है, कोई पैसा उठाता है ना? तो ये राग के कारण, इसलिए विद्वान इसकी बड़ी बड़ी निंदा करते हैं। और हमें इससे बचना होगा, क्योंकि राग ईर्ष्या के चलते हम कितना कितना ही गलत काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं से बचना होगा, हमें हमारे कुमार्ग से बचना होगा, कि विद्वान कुमार्ग किन्नर से निंदा करते आए हैं। और विद्वानों के सबसे बड़ा कुमार्ग है राग, आसक्ति। तो उस राग से हमें बचना है। और अगर हम किसी से राग रखते हैं, आसक्ति रखते हैं, सराग चित्ते तो जानिए ना, हम अनागामी होने के हैं, हम तो होने के हैं। तो ऐसा नहीं कि राग नहीं रहेगा, राग रहेगा, पर हमें उस राग से दूर होना सीखना पड़ेगा। अगर वो दूर होना नहीं सीख सकते, तो कम से कम वो जो राग मन में उत्पन्न हो रहा है उसको जानने की ये राग है। इस राग को जानती कि राग मेरे मन में, तो ये राग ही मेरे से कभी गलत काम करा सकते, इतना भी व्यक्ति जानता है। तो वो भी उन विद्वानों में शामिल हो जाता है जो उस कुमार की निंदा करते हैं, जो उस राग को देखते हैं। तो हमें भी अपने आप को उस उन लोगों में, उन विद्वानों में शामिल करना है, तभी जब हम उस राग को पहचानना सीखेंगे। फिर उसके बाद कहा गया है रात दिन क्षीण होने वाला क्या है? ऐसा क्या है जो रात और दिन क्षीण होते रहता है, नष्ट होते रहता है? रात दिन से रात और दिन, तो रात भी क्षीण हो रही है, दिन भी क्षीण हो रहा है, पर दोनों समय ऐसा क्या है जो क्षीण ही क्षीण होते जा रहा है, नष्ट ही नष्ट होते जा रहा है? क्या है? तो आयु। आप कुछ नहीं भी करोगे, सिर्फ सोए रहोगे, तो भी आपकी आयु रात और दिन ये कैंची बन के काटते जाती है। आप देखिए, आप कुछ सोच भी रहे हैं ना, तो आप थोड़ा होना चाहिए मेरा आयुष्य होंगे, तो क्यों ना मैं कुशल विचारों में अपना मन लगाओ। क्योंकि कुशल विचार, कुशल सोच आयु बढ़ाएंगे आपकी। यह अगर आयु नहीं बढ़ा सके, तो सुगति में आप क्या ही बढ़ाएंगे, और आपके कुशल विचार अब क्या ही बढ़ाएंगे। इसलिए सो भी रहे हो, तो सती करते करते, श्वास देखते देखते, या बुद्ध के गुणों को स्मरण करते करते, या बुद्धों के गुणों को स्मरण करते हुए अपने शरीर को शांत करते करते, ये भगवान का मन में भक्त करते हुए सो। तो वो सोना भी प्रमाद नहीं है, वो सोना ही समय बर्बाद ही नहीं है, वो सोना भी आयु का क्षीण होना नहीं है, बट आयु की प्राप्ति है वो। क्योंकि यहाँ अगर आयु नहीं बढ़ सकी, तो मृत्यु के बाद सुगति आयु बढ़ेगी ना। तो इसलिए आयु को अगर कटने से बचाना है, आयु खत्म होने से बचाना है, तो पुण्य कर्म में लगो, क्योंकि आयु ये दिन रात कटते जा रही है, दिन रात खत्म होते जा रही है, तो इसलिए इससे बचो। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है 14वां। मनुष्य का आश्रय क्या है? क्या हो सकता है मनुष्य का आश्रय? माता हो सकती है मनुष्य का आश्रय। माता तो हमारे जीवन के एक समय तक ही रहती है, उसके बाद तो माता भी नहीं रह पाती है। और हम कई बार खुद दूर कर देते अपने माता पिता को, जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, माता तो हमारा आश्रय नहीं होती। बच्चे बच्चे तो तब होते जब हमारी शादी होती है, तो वो भी आश्रय नहीं होता है। भगवान भगवान हमारा आश्रय है क्या? नहीं। पटाचार हो गए तो भगवान ने साफ साफ कह दिया कि भाई मेरा आश्रय ना, मेरे जाने के बाद तो मेरे लिए भी रोएंगे। तो आश्रय क्या हो सकता है? कर्म। कर्म के अलावा व्यक्ति का कोई आश्रय नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। मेरे कर्म मेरे गुरु के प्रति, मेरे कर्म मेरे माता के प्रति, मेरे कर्म मेरे पिता के प्रति, मेरे कर्म मेरे पत्नी के प्रति, मेरे कर्म मेरे बच्चों के प्रति। और ये कर्म ठीक प्रकार से निभाए जा रहे हैं, क्योंकि यही मुझे आश्रय देंगे। क्योंकि हर कोई, हम भी अपने जीवन में चाहते हैं कि अच्छा पति मिले, मुझे अच्छी पत्नी मिले, मुझे अच्छा बच्चा मिले, मुझे अच्छी माँ मिले, मुझे अच्छा गुरु मिले। हम ये चाहते हैं हमारे जीवन में कि हमें इससे अच्छा मिले। पर हमें जो मिला है, हम उसके प्रति वैसे कर्तव्य निभा रहे हैं। अगर हम वैसे कर्तव्य नहीं निभा रहे, वो कर्मों का ठीक प्रकार से आश नहीं ले रहे, तो वो कर्म हमें फिर से वो प्राप्त करा के नहीं देंगे। फिर से अच्छा पत्नी, अच्छा पति, अच्छा बच्चे, अच्छे गुरु ये प्राप्त करा के नहीं देंगे, क्योंकि आज हमें प्राप्त हुआ है तो कर्मों के कारण से इनका आश्रय हमें मिला है। तो अगर फिर से इनका आश्रय चाहिए, तो क्या करना होगा आपको?
कर्म का अपना आश्रय बनाना पड़ेगा कि कर्म ही, अगर मुझे कर्म से प्राप्त होता है फिर से अच्छा कर्म करूंगा। फिर ब्रह्मचर्य का मन क्या है? तो ब्रह्मचर्य का मन स्त्री है पुरुष के लिए, और पुरुष के लिए स्त्री है। स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री है। जिधर मन आकर्षित होता है, जिधर मन लगता है, जिधर मन कामुक होता है, जिधर मन उसके पास जाना चाहता है, वो ब्रह्मचर्य का मन हो जाता है। और इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करना है कि पुरुषों ने स्त्री से और स्त्रियों ने पुरुष से। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है क्योंकि उससे वही फंसाता है और कुछ नहीं। ब्रह्मचर्य खंडित वही करते हैं क्योंकि हमारा मन उधर जाता है। फिर कौन सा स्नान जल के बिना किया जा सकता है? हम्म किसी को पता है क्या कोई सा स्नान जो बिना जल के किया जा सकता है? बिना जल के स्नान। आजकल तो लोग गंगा यमुना में जाते हैं डुबकियां लगाने के लिए। कोई पूजा पाठ करता है, कोई कोई हवन रखता है, पर किससे होता है सही नहीं। स- स्नान कौन से जल से स्नान किया जा सकता है सही मायने में? तो बड़ा प्यारा जवाब दिया कि तपश्चर्या और ब्रह्मचर्या ये है जो हमें शुद्ध कर सकती है। इसलिए ऋषि मुनि संत भिक्षु ये तपश्चर्या के नाम। तपस्या में किसी बात आ जाती है, पर तपस्या होनी चाहिए, तप होना चाहिए, जलाने का कार्य होना चाहिए अपने कलेशों को, अपनी इच्छाओं को, तृष्णाओं को, और तपना चाहिए। ये स्नान सबसे उत्तम है। ये स्नान जिसने कर लिया देवता भी आके उसकी वंदना करते हैं, देवता भी उसके पास आके बैठते हैं क्योंकि उसकी सुगंध इतनी अच्छी हुई। और ना, तुम कोई भी जल जाके डुबकी लगा लो, दुर्गंध दुर्गंध रहेंगे। फिर इसके बाद किसमें अभिरत होकर मनुष्य दुख से मुक्ति पा सकता है? अभिरथ बड़ा प्यारा शब्द है। विशेषतः वो मार्ग में इस प्रकार से रथ हो जाना कि उतरने का मन ना करे, अभिरत होता हो। तो ऐसा कौन सा कैसे अभिरत हो सकता है कि व्यक्ति मनुष्य दुख दुख से मुक्त हो सकता है? तो निर्वाण में अभिरत होकर मनुष्य दुखों से मुक्ति पा सकता है। हम निर्वाण में इस प्रकार आनंद आना चाहिए, निर्वाण में इस प्रकार रथ होना चाहिए, निर्वाण का ही स्मरण होना चाहिए मन ही मन में, क्योंकि निर्वाण सबसे उत्तम धातु है जीवन में। निर्वाण जब प्राप्त हो जाता है तो वे वो सुख ही बड़ा उत्तम है। क्योंकि इस संसार में हम सुख तो कह रहे हैं, पर बताओ ना कहाँ सुख ठहरता है? ठहरा कहाँ रहता है? इस बच्चे को, इस पत्नी को हम सुख के रूप में देखते हैं, सुख के रूप में मानते हैं, सुख वहां ठहरता है क्या? नहीं ठहरता। इसलिए उत्तम क्या है? उत्तम कहाँ दिखना है? जहाँ पे ठहराव, ठहराव का निर्वाण। ये निर्वाण दुखों से मुक्ति है। निर्वाण में तृष्णा उत्पन्न नहीं होती, तो निरोधन का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, तो लहरें उत्पन्न नहीं होंगी ना। लहरें वहां पे उत्पन्न होंगे तो कोई तूफान नहीं आएगा, तूफान नहीं आएगा तो भागने की जरूरत पड़ेगी। तूफान में डूब जाता है, तूफान में मर जाता है। पर निर्वाण में ऐसा ठहरा हुआ जल है कि वहाँ सुगंध युक्त हो गया। जैसे निर्वाण को देखो हमेशा। निर्वाण क्या? निर्वाण ही सबसे पहली बंद होनी चाहिए। आपको क्या कि निर्वाण निर्वाण दिखना चाहिए, निर्वाण ही एक हमारा जप नाम होना चाहिए। फिर लोग किससे नियंत्रित होता है? हम्म? बहुत सारे लोग लोग को नियंत्रित करना चाहते हैं ना। ये जो संसार है कैसे नियंत्रित होना, बताइए किससे नियंत्रित होता है? कितना प्यारा कहा गया, चित्त से। चित्त नियति लोकी। कि अगर आपको इस लोक पे नियंत्रण करना है, क्योंकि लोक कई तरह के होता है ना। ये इंद्रिय हमारा लोक है। इस जहाँ पे हमारा मन वास करता है वो लोक है। जहाँ मन नीचे चला जाता है वो लोक है। तो इस लोक पे नियंत्रण प्राप्त करना है तो फिर चित्त पे नियंत्रित प्राप्त करना है। चित्त को बलवान करने का, चित्त को कैसे, इस प्रकार से कुम्हार कैसे, एक लोहार कैसे, एक सुनार कैसे,
वो तभी, कुम्हार तभी मड़का बना पाता है जैसा उसे चाहिए, जब वो मिट्टी पकड़ पा लेता है। लोहार तभी लोहे से आकार बना पाता है जब वो लोहे पकड़ पा लेता है। सुनार तभी सोने से आकार बना पाता है जैसा उसे चाहिए, जब वो सोने पे पकड़ पा लेता है। उसे पता लग जाता है कैसे पकड़ पाना है। तो वही इस संसार पे वही जीत हासिल कर सकता है, इस संसार को वही नियंत्रित कर सकता है जो संसार से परेशान नहीं, जो संसार को समझ जाए। मिट्टी से मड़का बनाना है तो मिट्टी भी कितनी परखनी पड़ती है, मिट्टी को समझना पड़ता है। गीली है कि नहीं, ठीक प्रकार से गीली है कि नहीं, कहाँ पे हाथ लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, कब हाथ लगाना है, कब लगाना है, कितना चरखा घुमाना है। उसी प्रकार सोनार का भी, लोहार का भी। तो वैसे ही संसार को देखना पड़ता है, संसार में कहाँ मन लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। मन को कैसे बचाना, मन को कैसे नहीं बचाना है, मन को कहाँ लेके जाना है, मन को कहाँ नहीं लेके जाना है, मन को कहाँ मोड़ना है, मन को कहाँ नहीं मोड़ना है। जब इस प्रकार चित्त को जानता, चित्त को समझता, चित्त को पकड़ रखता है, वो इंसान संसार पे नियंत्रण रखना शुरू कर देता है। फिर 19वां प्रश्न, किसके प्रहार से निर्वाण का प्रादुर्भाव होता है? तृष्णा के प्रहार से। बिना तृष्णा के प्रहार के आप निर्वाण का प्रादुर्भाव, सबसे पहला प्रादुर्भाव कब होता है? जब व्यक्ति सोता फल प्राप्त होता है। तो कम से कम तृष्णाओं पे थे उसे नियंत्रण रखना है, पर तृष्णाओं कब उसे घिसना बंद करेंगे? जब उसकी बुद्ध धम्म संग पे श्रद्धा टूट हो जाएंगे, जब वो शील से बन जाएगा, तब तृष्णा उसे बहकाएंगे नहीं, तब तृष्णा उसे बहा के नहीं ले जाएंगे। शील एक ऐसा बांध होता है जो हमारे जल को बांध के रखता है, हमारे चंचल मन को बांध के रखता है, हमारे शीतल मन को बांध के रखता है। इसलिए शील को बांधे, शील को बांधोगे तो बुद्ध धम्म संघ पे गौरव भी रहो। जो धर्म संघ पे गौर रखेंगे तो शील बंधे रहेंगे, शीलों का महत्व पता लगेगा, शीलों का महत्व पता लगेगा तो देखोगे भगवान ने कितना सही कहा, उत्तम कहा, धर्म ने कितना सही कहा, उत्तम कहा। और जब ये बना रहेगा तो निर्वाण का पहला रूप का प्रादुर्भाव होगा, निर्वाण की पहली रुख लगेगी, स्वतःपति पद मिलेगा ही मिलेगा। और तृष्णा का प्राण और तेजी से होना शुरू हो जाएगा। इसलिए भी तृष्णा का प्रहार जब होना शुरू होगा तो निर्वाण का प्रादुर्भाव होना शुरू होता है। इस प्रकार से आकाश में जब लालिमा आ जाती है तो पता लग जाता है ना कि सूरज उगने वाला है, अब कोई रोक नहीं सकता। उसी प्रकार जब तृष्णा का प्रहार होना शुरू होता है तो निर्वाण कभी कोई रोक नहीं सकता, कोई पलट नहीं सकता। 20वां प्रश्न, यह समस्त लोक किस बंधन में बंधा हुआ है? तृष्णाओं के बंधन में बंधा हुआ है, अविद्या से ढका हुआ है और तृष्णा से बंधा हुआ है। अब तृष्णा को भी देख नहीं पाता क्योंकि अविद्या का अंधकार है, ऐसे तृष्णा को देख नहीं पाता, तृष्णा ने कैसे बांध के रखा है। तो इसलिए अविद्या का अंधकार काम करा, सती का प्रकाश जगाओ, सती का प्रकाश जगाओ में देखेंगे तृष्णा का बंधन कहाँ कहाँ बंधा हुआ है। हमें पता ही नहीं चलता कि तृष्णा का बंधन हमारा कहाँ कहाँ बंधा हुआ है। हम बड़े सरलता से कहते कि नहीं मेरा मन तो वहां लगता नहीं, मेरा मन तो आकर्षित नहीं करता, नहीं मैं संसार में इतना उलझा नहीं हूँ, मैं आसानी से गृह त्याग कर सकता हूँ, मैं आसानी से चीवर ले सकता हूँ, नहीं मैं तो आसानी से दान कर सकता हूँ, मैं आसानी से शील पालन कर सकता हूँ। या कोई कहता है कि आज के संसार में कहाँ शील पालन होता है, आज के संसार में कहाँ दान होता है, आज के समय में कहाँ अनंत हो सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप अविद्या से ढके हुए, आपको पता ही नहीं कि आपकी तृष्णा कहाँ कहाँ बंधी हुई है। तृष्णा को देखो, तृष्णा कहाँ कहाँ बंधी है, तृष्णा को काटो, वैसा काटते काटते जाओ, क्योंकि देखोगे तभी काटोगे। अगर दिखने तो काटोगे कैसे, और देखने में सती चाहिए, वरना बंधे ही रहो। तृष्णा से संसार बंधा हुआ है, और इस बात को समझो। जब कहते हो ना कि नहीं होता अच्छे समय में, तो बंधे हुए हो कहीं पे, और पता नहीं कहाँ बंधे हुए, इसलिए कह रहे हो वैसा कि नहीं होता। तो तृष्णा से बचो। 21वां प्रश्न, यह समस्त जगत किसके द्वारा आक्रांत किया जाता है? तबाह, तहस नहस किसके द्वारा किया जाता है? मृत्यु के द्वारा। मृत्यु है जो सब कुछ लेके जा रही है। इतने मेहनत से आप बनाते हैं, घर बनाते हैं, संसार बनाते हैं, कितने मेहनत से बनाते हैं, बनाते बनाते कितना समय लग जाता है। कहाँ से शुरू करते हैं? सोचिए ना, बचपन से हम शुरू करते हैं। हम ही सोचिए, नर्सरी से एग्जाम पास करते, फर्स्ट क्लास के एग्जाम, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एक एक एग्जाम पास करते करते ग्रेजुएशन तक आते, ग्रेजुएशन से आते आते
नौकरी तक आते हैं, नौकरी से आते आते बच्चे शादी तक आते हैं, शादी से आते आते बच्चे तक आते हैं, बच्चे से आते आते फिर उनकी हद तक आते हैं। कितना मेहनत करते हैं, कहाँ से शुरू, कितने यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना कुछ हमने खड़ा किया, कितना कुछ बनाया। बचपन में दोस्त, माता पिता, घर कितना यार बदला हुआ, नया घर बनाऊंगा, बच्चों के लिए नया घर बना दूं, कितना कुछ बनाया है। पर एक झटके में मृत्यु आती है और हमारा सब कुछ ले जाते। हम थोड़े थे पे, एक बार मृत्यु होगी तो हमारा कुछ नहीं था, समाप्त हो गया। हमने जो ही बनाया था सब समाप्त हो गया, अभी हमारा कुछ रहा। अब हमने हमारे मृत्यु के बाद हम नहीं रह सकते हैं हमारे बच्चे। जब तक आप जिंदा थे तब तक आपके बच्चे थे, तब तक आपका परिवार था, तब तक सब कुछ आपका था। अब आपका कुछ नहीं। आपके घर में जो फोटो भी लगी होंगी बस 5 साल में आपके हाथ चल जाएंगे, उसके बाद कहीं पड़ी होती है फोटो भी धूल जमी होती है। तो ये मृत्यु है जो सब ले जाती है, तो मृत्यु सब कुछ ले जाएगी तो क्या जमा करना है जान लो। वरना सब कुछ छूटता ही जाता है। इस छूटते हुए संसार में जब मृत्यु सब कुछ लेके जाती है, तो मृत्यु किस कारण से लेके जा रही है उस कारण को समझे। उस तृष्णा को, सविता को समाप्त करो, उस तृष्णा सविता को समाप्त करके पुण्यवान बना, पतिमान बनो, अवश्य संसार में कल्याण हो। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।